तुम्हारे सामने भगवान आ जाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। उसको देखने के लिए भाव नेत्र चाहिए। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब तक भाव योग से परिभावित हृदय नहीं होगा तुम वास्तविक दर्शन नहीं कर पाओगे प्रभु का। ये तीसरे अध्याय स्कंध में 9वें अध्याय में ये सिद्धांत कहा है। त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। ऐसे नहीं मिल जाएंगे भगवान। क्या संख्या है? 3, 9, 11। भाव योग से परिभावित तुम्हारा हृदय हो जाएगा तब वास्तविक दर्शन होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। तो राणा जी को कोई भाव तो था नहीं, मीरा को दिखाई पड़ रहा है साक्षात भगवान का रूप। मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मोहनी मूरत। मीरा कह रही है उनसे, देखो ना कितने सुंदर हैं। मीरा बोली, आगे ही विराजें कछु तो सो कही लाजें, आजू देखी सुख साजें, आंखें खोल दरसाइए। ये मीरा कह रही हैं कितना सुंदर है, दर्शन करो ना। लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। अब मीरा को मोहनी मूरत सोहनी सूरत मोहन नैना बने विशाल बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। दर्शन हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजते अधर सुधारस मुरली राजत। गल बैजंती माँ बसुर में नैनन में नंदला। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वत्सल गोपाल बसुर मेरे नैनन में नंदलाल।
मीरा जी ने वहां श्री कृष्ण रूप का वर्णन भी किया था। यहां तो थोड़े में प्रियादास जी लिख रहे हैं, आगे ही बिराजे कछु तोसो कहीं लाजे, अभू देखी सुख साजिए। देखो न कितना सुंदर दर्शन है, आंखें खोल दर्शाइए। अरे ध्यान से देखो कैसे सुंदर हैं, कितना सुंदर रूप सुहावना, कैसे विशाल नेत्र हैं हमारे सांवरे के, क्या मुख चंद्र है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, यद्यपि प्रियादास जी ने ये नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर शब्दों की झनकार से लगता है भयो खिसियानो राना। इसका विस्तार कुछ कथावाचकों ने किया है कि भगवान भक्तापराधी वो खिसियाया इसलिए था कि जब मीरा जी ने कहा देखो कितने सुंदर हैं खड़े हैं, तो देखा तो भगवान ने एक भयानक रूप की झांकी दिखाया। जब भयानक रूप झांकी दिखाया तो उनके उस रूप को देख के तो लक्ष्मी डर गई, ब्रह्मा शिव, ये बेचारा क्या चीज है। तो लौटा पीछे से, तलवार वाले गिरी, ठोकर लगा, गिराते वहां से भागा। ऐसा भी लिखते हैं लोग, खिसियाने के मतलब कि बड़ी भारी पराजय हुई और वहां से भागते भागते मुश्किल से जान बची। मारने गया था लेकिन मुश्किल से प्राण उसके बच पाए। जब वो चला गया तो मीरा जी कहते हैं इस पद को गाने लग गई। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, सांवरे रंग राती, सांवरे सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती। राणा जी मैं तो सांवरे रंग राती, सांवरे रंग राती। जिनके पिया जिनके पिया परदेश बसत हैं,
जिनके पिया जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, लिख लिख भेजे पाती, राणा जी में तो सांवरे रंग राती, मेरा तो नित्य श्री कृष्ण मेरे पास रहते हैं, मेरे पिया मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, मेरे पिया मेरे बसत हैं। यह सुख कहो न जाती, ये सुख कहो न जाती, राणा जी में तो सांवरे रंग राती, झूठा सुहाग। सारे संसार की स्त्रियां विधवा हैं, ये सब सुहाग झूठा है। ये खाली मीरा जी ने कह रही, लक्ष्मी जी ने कहा है, ऐसा नहीं कि मीरा जी ने कहा है, रुक्मिणी जी ने कहा है, लक्ष्मी जी ने कहा है। मीरा जी की भावनाओं को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। लक्ष्मी जी ने कहा है 5वें स्कंध में, अठारहवें अध्याय में, संसार में कोई पति कैसे हो सकता है, कोई मनुष्य पति कैसे हो सकता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं पति माने क्या होता है, पाति जो रक्षा करता है वो पति है, जो खुद मर रहा है वो पति कैसे हो जाएगा। जो स्वयं काल का कलेऊ है। लक्ष्मी जी बोली सवई पति ही स्याद अकुतो भयः स्वयं। पति तो वो है जिसको कहीं से भय नहीं, काल का, मौत का कुछ नहीं, वो दूसरे की रक्षा कर सकता है। जब हम खुद मर रहे हैं तुम्हें क्या बचाएंगे। 5, 18 क्या है संख्या, 20। जिसको देखना हो देख ले, 5, 18, 20। जो स्वयं मर रहा है वो पति कैसे बन जाएगा। सवई पति स्याद अकुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जनम। अनादिकाल से भय से पीड़ित जन को जो रक्षा कर दे वो है पति।
जो रक्षा नहीं कर सका वो कैसे पति है? तो खुद ही मर रहा है। सईक एवेतर्था, वो एक ही है भगवान। 10-20 पति नहीं हो सकते। इतरथा मिथो भयम, अनेक पतियों को मानोगे तो भय है। नैवात्मलाभाद अधिमन्यते परम, वो इतना दयालु है पति कि वो चाहता है कि जीव हमें प्राप्त हो जाए, मेरी पास आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, अनंत भय से छूट जाए। इसीलिए अवतार लेता है, इसीलिए लीला करता है। सच्चा पति है। लेकिन हम जैसे हम व्यभिचारी भाव वाले संसार में फंसते हैं, संसार में प्रेम करते हैं। और रुक्मिणी जी ने कहा है 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में, जब श्री कृष्ण ने कहा तुमने मुझ भगोड़े को क्यों पति बनाया, बड़े बड़े राजा थे। तो उन्होंने कहा, रुक्मिणी जी ने, कि जिन संसार के पतियों की आप चर्चा कर रहे हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। तस्यास्युरच्युत नृपा, क्या संख्या है? 44। 10, 60, 44। ये पति संसारी उस स्त्री को मिले। तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा, ये 5 प्रकार के होते। स्त्रीणाम गृहेषु खर गो श्व विडाल भृत्या। एक तो पति होते हैं खर, एक गो, एक श्व, एक विडाल, एक भृत्य। 5 प्रकार के रुक्मिणी जी ने बताए। खर माने होता है गधा, गधा राम जी होते हैं। ये बड़े भोगी होते हैं, इनके भोग की अब बातें ठीक नहीं सब हम कहना। ज्यादातर लोग गधा राम जी होते हैं। खाली स्त्री का मतलब है केवल भोग और कुछ नहीं। जैसे गधा को केवल भोग के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ज्यादातर गधा राम होते हैं। उनको भोग के अलावा और कोई भी उपयोगिता स्त्री की दिखाई नहीं पड़ती है।